साफ सफाई 2425 रखा गया है गेहूं का समर्थन मूल्य। बाहरी किसान मंडी में फसल नहीं ला सकेंगे तो करनाल अनाज मंडी में कल से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। प्रशासन ने मंडी में पूरी कर ली है तैयारी। मंडी में साफ सफाई करवाई गई है, पानी की व्यवस्था भी की गई है। एफिड एजेंसी के तौर पर खरीद करेंगे। मंडी में वेयर हाउस की भी तरफ से गेहूं की खरीद की जाती है। प्रशासन ने किसानों से गेहूं की फसल को सुखाकर लाने की अपील की है। करनाल अनाज मंडी में पहुंचे किसानों ने कहा, सरकार और प्रशासन से सिर्फ यही अपील है कि सभी सही समय पर मंडियों में किसानों की खरीद होती रहे, किसानों को फसल का रेट सही मिले, समय पर पेमेंट आ जाए किसानों की। सरकार से यही उम्मीद है किसानों की। किसानों ने कहा, कई बार मंडियों में किसान की फसल का उठान नहीं होता, जिस कारण उसे दिक्कत होती है, जिससे किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो 2425 रुपये गेहूं का समर्थन मूल्य रखा गया है और बाहरी किसान अपनी फसल यहां पर नहीं ला सकेंगे। ये अलग अलग 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 4 अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें। कल से खरीद शुरू हो रही है गेहूं की। भिवानी, करनाल, चरखी दादरी और कैथल से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। गेहूं की खरीद को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। अनाज मंडी में साफ सफाई करवाई गई है, पानी की व्यवस्था की गई है। कल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो रही है। तो ये बड़ी खबर। इस वक्त 4 अलग अलग तस्वीरें। खरीद के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। गेहूं की खरीद की ये तैयारी है। प्रशासन ने अपनी तैयारियों को मुकम्मल किया है। गेहूं की खरीद के लिए साफ सफाई करवाई गई है मंडियों में और साथ ही पानी की व्यवस्था की गई है। किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो अपनी फसल लाने में, उस फसल को बेचने में, इसको लेकर प्रशासन ने पहले से ही इंतजाम किए हुए हैं। वहीं भिवानी प्रशासन ने फसल खरीद के सभी प्रबंध कर लिए हैं। सरसों की फसल 15 मार्च से खरीदी जा रही है तो गेहूं की फसल 1 अप्रैल से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मंडियों में खरीदी जाएगी। गेहूं और सरसों खरीद को लेकर सभी तैयारियां पूरी हैं। इस बारे में संबंधित अधिकारियों को पहले ही आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। भिवानी में मार्केट कमेटी के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मंडी में आने वाले किसानों के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा, मंडियों में किसानों के लिए पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था की गई है, शौचालय साफ किए गए हैं, साफ सफाई पूरी तरह से की गई है, रात को लाइट का पूरा प्रबंध किया गया है। बारिश आने पर आढ़तियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वे पर्याप्त संख्या में तरपालों का पूरा प्रबंध करें ताकि किसानों की फसल को बारिश से बचाया जा सके। तो कल से गेहूं की खरीद सरसों लेके पहुंचे। अब गिवा का टाइम लगेगा और अपना ठीक टाइम ठीक बिक्री है, बढ़िया और सही हो रहा है काम। किसी प्रकार की कोई परेशानी आई ना कोई परेशानी आई। यहाँ पर अभी जो सरसों यही लेके आए हैं। गेहूं में भी टाइम है, गेहूं की फसल में थोड़ा रुक के आएगी। नहीं वैसे कैसे खरीदी? ऐसे वो सरकारी रेट पे नहीं, वैसे प्राइवेट। आड़ती सरसों की फसल तकरीबन कट चुकी है, अभी कटाई चल रही है, धीरे धीरे आनी शुरू हो गई है। और गेहूं की फसल में अभी थोड़ा डिले है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, हफ्ता 10 दिन में शुरू हो जाएगा। ये एमएसपी पे जो भी भाव के अनुसार बोली पे भी दी जा रही है, एमएसपी पे दे रहे हैं लोग, जिस लैब के अनुसार चल रहा है। रेवाड़ी की 3 मंडियां कोसली, रेवाड़ी और बावल में सरसों की खरीद चल रही है। अभी तक तीनों मंडियों में करीब 1,12,000 कुंटल सरसों की खरीद की जा चुकी है। 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होनी है। किसान खरीद प्रक्रिया से खुश नजर आ रहे हैं। तो
तो 1,12,000 कुंटल सरसों की खरीद हुई है। 1 अप्रैल से गेहूं की अब खरीद शुरू होनी है, को लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा की मंडियों में लगातार सरसों की खरीद चल रही है और 1 तारीख से गेहूं की खरीद शुरू की जानी है। तमाम किसान यहां पर अपनी फसल लेकर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर किसान सहायता केंद्र बनाया गया, जिस पर यहां पर किसान अपना टोकन कटवाते हैं और जिस तरह की भी कोई इंक्वायरी होती है, कोई उनकी बात होती है, उससे यहां पर संपर्क करते हैं, उनका समाधान भी किया जाता है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो तमाम किसान है ट्रैक्टर लेकर अपनी उपज को लेकर पहुंचे, क्योंकि दक्षिण हरियाणा खासकर रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी यहाँ पर जो सरसों की उपज है मुख्य उपज मानी जाती है। इसको पीला सोना कहा जाता है। तमाम किसान यहाँ अपनी फसल लेकर पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं क्योंकि जिस तरह से इस बार ओलावृष्टि हुई थी, किसानों में चिंता थी कि कहीं ना कहीं उनकी फसल पे नुकसान हुआ था। अब जो बची हुई फसल है उसको लेकर पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं मंडी प्रशासन की ओर से भी यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई है। हमने जो मंडी के सचिव थे उनसे भी बात किया है, आखिर क्या व्यवस्थाएं हैं, तमाम उन्होंने अपनी बातें रखी, किस तरह से किसानों को ठहरने से लेकर पानी की व्यवस्था की गई है, उनसे भी दिखाएंगे उन्होंने आखिर उन्होंने क्या कहा। लेकिन इतना बता दें कि रेवाड़ी में 3 जगह पर खरीद की जा रही है। रेवाड़ी, बावल, कोसली 3 मंडी में खरीद की जा रही है। करीब 1,12,000 क्विंटल सरसों की खरीद हो चुकी है और अब लगातार वो खरीद प्रक्रिया चल रही है और 1 तारीख से यानी कल से अब गेहूं की खरीद शुरू कर दी जाएगी। हमारे साथ कुछ किसान भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि जब वो अपनी उपज लेकर मंडियों में पहुंचते हैं तो उनको किस तरह की यहाँ परेशानी होती है, किस तरह की व्यवस्था है, उनसे ही जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? भाई साहब, मेरा नाम राकेश खोड़ा। जब आप यहाँ पर मंडी में अपनी उपज लेकर पहुंचे तो किस तरह की शिकायतें हैं या फिर कुछ आसानी से हो रहा है? नहीं, कोई शिकायत भी नहीं है। हमारी सरकार ऐसी आ रही, कोई किसान कोई परेशान नहीं है। फिलहाल कोई शिकायत नहीं है। अच्छी तरह फसल बिक रही है हमारी और सरकार का रेट भी अच्छा है, MSP भी हो रही है मेरी, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल हमें। ओलावृष्टि हुई थी उसके बाद तमाम ओलावृष्टि में हमारा कुछ 50% नुकसान हुआ है, तो सरकार कुछ बोल रही है मुआवजा वगैरह किसानों को देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि किसानों को मुआवजा पूरा दे, 50% जो भी सरकार ने अपना क्षतिपूर्ति का डाला है तो सभी को दे। किस तरह से देखते हैं पूरी खरीद प्रक्रिया को, अपनी उपज लेकर पहुंचे? बहुत बढ़िया खरीद हो रही है। किसान साल भर से मेहनत करता है, अपनी उपज लेकर पहुंचता है, उम्मीदें होती हैं, क्या भाव उस तरह से मिल रहा है? ना बढ़िया भाव मिल रहा है सरकार को। मंडी प्रशासन की व्यवस्थाएं बेहतर है? बढ़िया है। देखिए, तमाम वही बात है कि जिस तरह से किसान कह रहे हैं कि मंडी प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं बेहतर की गई हैं ताकि किसानों को कोई परेशानी ना आए। मंडी प्रशासन की ओर से भी तमाम तैयारी की गई है। हमने उनसे बात भी की, वो भी दिखाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जब रेवाड़ी की अनाज मंडी में किसान अपनी उपज लेकर पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। झज्जर जिला झज्जर की अनाज मंडी में सरसों की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। कल शाम तक की बात की जाए तो 48,340 क्विंटल सरसों की आवक हो चुकी है और 19,391 क्विंटल सरसों की खरीद भी हो चुकी है, जिसमें से 70,000 क्विंटल सरसों का उठाना भी हो चुका है। एसडीएम झज्जर रविंद्र से जब मंडी की व्यवस्थाओं को लेकर बात की गई तो उन्होंने बताया कि अभी तक मंडी सुचारू रूप से चल रही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और जैसे कल से गेहूं की खरीद भी शुरू होनी है तो सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। पंद्रह मार्च से हरियाणा की मंडियों में सरसों की खरीद हो चुकी है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि झज्जर की मंडी में भी लगातार सरसों की खरीद जारी है और आपको बता दें कि अभी तक झज्जर की मंडी में 48,340 क्विंटल सरसों पहुंच चुकी है, जिसमें से 19,391 क्विंटल की बिक्री हो चुकी है और 7,000 क्विंटल का उठान भी हो चुका है। आपको ये भी बता दूं कि ये कल शाम तक की बिक्री का रिकॉर्ड है और सरसों का भाव जो है 5,950 रुपये प्रति क्विंटल एजेंसियाँ खरीद रही हैं। इसमें हैफेड और वेयर हाउस दोनों एजेंसियाँ मिलकर खरीद कर रही हैं और कल से गेहूं की भी बिक्री शुरू हो जाएगी। हालांकि मंडी में गेहूं आना शुरू हो चुका है, लेकिन गेहूं की बोली कल से शुरू होगी और सरकारी रेट की बात करें तो 2,425 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं की बिक्री होगी। लेकिन एक समस्या किसानों को और आढ़तियों को ज़रूर झेलनी पड़ सकती है कि फ़िलहाल जो है सरसों मंडी के अंदर भरी खड़ी है और कल से गेहूं की जैसी आवक शुरू होगी तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में मंडी में जगह की कमी ज़रूर खलेगी। मैं अपने साथी से कहूँगा कि एक बार वो चारों तरफ का दिखाए। पूरी मंडी में सरसों जो है वो फ़िलहाल
पड़ी हुई है। हालांकि बिक्री भी अच्छी चल रही है और उठान भी अच्छे तरीके से चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर सरसों ज़्यादा आती है और साथ के साथ गेहूं की आवक भी बढ़ती है तो ऐसे में ज़रूरी है कि मंडी में भीड़ ज़रूर बनेगी, क्योंकि दोनों फसल अलग अलग तरीके की हैं, तो इनको डालने के लिए जगह भी अलग अलग चाहिए। हालांकि इतनी बड़ी मंडी यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर सरसों का उठान समय पे हो गया और गेहूं 5 तारीख तक की उम्मीद है कि 5 अप्रैल के बाद ही गेहूं की आवक बढ़ेगी, ऐसे में अगर गेहूं की आवक 5 तारीख तक बढ़ती है तो ज़रूर स्थिति काबू में रहेगी। नहीं तो आने वाले समय में प्रशासन के लिए, मंडी प्रशासन के लिए ये चीज़ें ज़रूर अखरेंगी कि गेहूं के मंडी के अंदर सरसों डालने की जगह अलग चाहिए और गेहूं की अलग, जो कि उपलब्ध नहीं हो पाएगी। ऐसे में जल्द से जल्द सरसों की खरीद करके पूरी का अगर उठान हो जाता है तो किसान और आढ़तियों के लिए ये एक सुगम तरीका रहेगा और प्रशासन के लिए भी अच्छा रहेगा कि सरसों की जैसे अब तक की खरीद हुई और साथ के साथ उठान हो रहा है, इसी तरीके से ये उठान चलता रहे, खरीदारी चलती रहे, ताकि आने वाले समय में जब गेहूं की आवक ज़्यादा होगी तो मंडी में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। हमने झज्जर एसडीएम से भी इस बारे में बात की तो उनका कहना है कि अब तक की जो है मंडी में जितनी सरसों आई है उसकी खरीद साथ के साथ हो रही है और उठान भी अच्छे तरीके से हो रहा है। किसी प्रकार की कोई भी समस्या आने वाले समय में